हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोटेशनल मोशन। 11th क्लास के सिलेबस का है। आप सभी लोग क्या होता है कि 11th क्लास को उतने डीपली नहीं पढ़े रहते क्योंकि वो बोर्ड में नहीं आया रहता है, नहीं आना रहता है, तो आप सभी लोग उसको क्या होते हैं कि उतना इग्नोर कर देते हो, पर एग्जाम में क्वेश्चन तो यहां से भी बनते हैं। तो आज उसी चीज को देखने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं उनको देखेंगे। हर बार की फिजिक्स की वीडियो की तरह यह भी 2 पार्ट्स में जाएगी। आज की ये वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए लेंगे और कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो मैं बाहर से भी आज इंक्लूड करूंगा, यानी बुक से भी इंक्लूड करूंगा, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उनको भी आप देखते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग स्फीयर इज। किसी लुढ़कते गोले की घूर्णन ऊर्जा और संपूर्ण गतिज ऊर्जा का अनुपात है। 2019 बायो का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि आर आपको चाहिए, तो उसका फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी केटी, तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आपको एक चीज और चाहिए, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये 3 चीजें हमें चाहिए। तो इन 3 चीजों को पहले आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट ये काम कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं क्या करता हूं, इसका रेशियो निकालता हूं। देखो ये रेशियो हो गया ऐसा, इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां आई की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो आई की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को v अपॉन आर लिख सकते हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर। चूंकि स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में हाफ एम वी स्क्वायर को वैसे का वैसा ही रहने दीजिए, और ये भी सेम चीज ही है ऊपर वाला, तो इसको 1/2 2/5 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से भी कैंसिल हो गया, और 1/2 कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए कॉमन करने के बाद क्या आएगा, एक स्टेप और है, के आर अपॉन के टी, हो जाएगा 2/, या पहले एक काम करते हैं, टू बाई 5। यहां से देखो क्या हो सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर यहां पर भी है, हाफ एम वी स्क्वायर यहां पर भी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहां से 1 बचा और यहां से 2/5, तो 1 + 2/5 ये कैंसिल कर दीजिए, और आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 2/7, यानी 2:7 जो है ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे 5 और 2 7/5 आएगा, 5 कट जाएगा, 2:7 हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स प्लेनर टेंजेंट इज। किसी m द्रव्यमान और r त्रिज्या का जड़त्व आघूर्ण इसके तलीय स्पर्शी के परितः है। तो
देखो ये आपका क्या है, ये एक रिंग है और रिंग का मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण पूछ रहा है। तो भाई ये तो एक सीधा सीधा आपका जो है ये मतलब एक फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। इसका तब जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 3/2 mr², ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे डिराइव होगा ये तो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, पर जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इस चैप्टर में क्या होता है ना कि आपको तमाम जो जैसे स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर की जरूरत पड़ गई, यहाँ रिंग की जरूरत पड़ गई, हो सकता है कि आपको कहीं सिलेंड्रिकल वेसल की जरूरत हो, तो मतलब हर एक चीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ध्यान रखना है। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ, एंगुलर मोमेंटम बिकम। एक कण L कोणीय संवेग से वृत्तीय गति कर रहा है, यदि आवृत्ति दोगुनी और गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो कोणीय संवेग होगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर दूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है और आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो मैं इसको यहां बता देता हूं। चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग का हो गया कि हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए और वो होता है L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी तो पता चल सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए K तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद करिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले K इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पढ़े थे। यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। यही वैल्यू यहां पुट करनी है ना। तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, ये आप नोट कर चुके होंगे। इसे मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और यहां मैं पुट कर दे रहा हूं। तो L इक्वल्स टू हो गया 2K ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, तो L इक्वल्स टू हो गया 2K अपॉन ओमेगा और ओमेगा को लिख दिया 2πn, ठीक है। 2πn या 2π न्यू जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अभी क्या हुआ कि दूसरा केस तब बन रहा है जब इसने कहा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स हो जाए और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ हो जाए। इसका मतलब ये हो गया K/2 और 2π और ये हो गया 2n ना। तो जरा इसको देखो, तो यहां का अपॉन 2 और यहां का अपॉन 2, इसे बाहर निकाल लूं मैं तो जगह 2K अपॉन में 2πn और ये वापस किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू, यानी L डैश जो होगा वो L/4 हो जाएगा। यानी नया जो कोणीय संवेग होगा वो कितना हो जाएगा, पहले का 1/4 यानी L/4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रिजिड बॉडी विथ एंगुलर मोमेंटम G इज रोटेटिंग विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इट्स काइनेटिक एनर्जी E इज। एक दृढ़ पिंड कोणीय संवेग J और जड़त्वाघूर्ण I के साथ घूर्णन गति कर रहा है या घूर्णन कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो बेसिकली देखो घूर्णन की बात बोला है तो हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है घूर्णन गतिज ऊर्जा का, तो K इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। और एक चीज हमें ये पता है कि J इक्वल्स टू होगा आई ओमेगा, क्योंकि आपका कोणीय संवेग J है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं, हाफ एक आई से ऊपर गुणा कर दिया और एक आई से भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है। अभी देखो J इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, यहाँ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ J स्क्वायर अपॉन आई, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि J स्क्वायर अपॉन 2i। ओके, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 15 centimeter is revolving around the central axis by 4 radian per second. Angular momentum is द्रव्यमान 2 kg तथा 15 सेमी त्रिज्या की चकती अपने केंद्रीय अक्ष के परितः 4 रेडियन प्रति सेकंड से चक्कर लगा रही है। कोणीय संवेग होगा। तो भाई देखो कोणीय संवेग अभी ऊपर पढ़े हैं J = I ओमेगा। अब यूनिफॉर्म डिस्क है यानी चकती है और इसका सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो रेडियस ऑफ ये होता है मोमेंटम सॉरी इनर्शिया वो होता है हाफ mr² और यहाँ हो गया ओमेगा। ठीक है तो ये हो जाएगा हाफ 2 और त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए 15 ये हो जाएगा 15। ठीक और ओमेगा मतलब 2 पाई n सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं सिर्फ ओमेगा होता है तो 2 पाई n। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 n की वैल्यू 4 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सॉल्व करने में मैं भी सॉल्व कर सकता हूं यहाँ पर लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इतना काम आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है If there is a change of angular momentum of a moving body from J to 4J in 4 seconds, then the torque is यदि गतिशील पिंड का कोणीय संवेग 4 सेकंड में J से 4J हो जाता है तब बल आघूर्ण होगा। तो भाई देखो यहां पर बेसिकली आपसे बल आघूर्ण और जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो यहां पर चेंजिंग भी हो रही है तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा T = डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। ठीक है ये होता है। अभी डेल्टा L कितना हुआ है J से 4J यानी आपका ये हो जाएगा 4J - J और कितने समय में तो 4 सेकंड में। तो यहां से हो जाएगा 3/4J। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अगर यहां पर मोमेंटम आपका दिया रहता है एंगुलर मोमेंटम तो वैल्यू रख देते नहीं तो नहीं। अच्छा ये अब जो ये 5 क्वेश्चन हम और बताएंगे 6 से लेकर 10 तक ये प्रीवियस ईयर के नहीं है पर संभावना इनकी भी बनती है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है। ओके और बाकी जो आप प्रीवियस ईयर का पढ़े हैं उसमें 2019 2018 के हमने क्वेश्चन आपको बताई दिए हैं ताकि आपका प्रीवियस ईयर भी तैयार होता रहे और ये वाला भी। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री। व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक सिलेंडर एक 60 अंश कोण पर झुके आनत तल पर लुढ़क रहा है त्वरण होगा। तो देखो भाई अगर आनत तल पर जब कोई पिंड लुढ़कता है तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है आपका A = G sin थीटा अपॉन 1 + I अपॉन mr²। ठीक है ये होता है। अब यहां पर हमें बस वैल्यू पुट कर देनी है G sin 60 अपॉन 1 + अच्छा इसके लिए सिलेंडर के लिए I की वैल्यू होती है 1/2 mr² और नीचे भी mr² है। ये कैंसिल हो जाएगा हो गया G √3/2 ये होता है sin 60 की वैल्यू और ये हो जाएगा आपका कितना 1 + 1/2 यानी 3/2 3/2 2 से 2 कट गया √3 से 3 को कट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा G/√3। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ओके क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। ऑप्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिलेटिविटी इफेक्ट और नन। तो भाई इन चारों चीजों में जो आपका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है I = mr²। तो दो ही चीज पे तो डिपेंड करता है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पर और एक आपका हो गया मास पर। तो मास तो दिया नहीं है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है समझ में आ रहा है लाइक वाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 रिंग ऑफ रेडियाई r and nr about an axis perpendicular to their plane passing through center। r तथा nr त्रिज्या वाले दो वलय
के जड़त्व आघूर्ण का अनुपात उनके केंद्र से लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः होगा। अच्छा, तो जो वलय होता है उसका होता है mr², जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला। तो जिसकी त्रिज्या r थी उसका तो mr² हो गया, और जिसका nr है त्रिज्या वो n ये हो जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना है तो फटाफट यहां क्या करिए, ये कर दीजिए। इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ये डेरिवेशन क्या नाम है न्यूमेरिकल वगैरह सब नहीं आता है। इसी तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करेंगे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो यहां से क्या मिला, I1:I2 = 1:n²। और आज का अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डजंट डिपेंड्स ऑन। कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़कर मैं सुना दूंगा। ऑप्शन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी कणों की स्थिति, दूसरा है रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, कणों के बीच की सापेक्ष दूरियां, थर्ड है मासेस ऑफ पार्टिकल, कणों के द्रव्यमान, और चौथा है फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल यानी कणों पर लगने वाला बल। इन चारों में से जिस पर भी डिपेंड नहीं करता है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसका एक पार्ट और आएगा। चूंकि कल ही टेस्ट है इसका, तो आज इतना ही कर पाएंगे आपके लिए, लेकिन आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। टेस्ट हर संडे को और थर्सडे को होता है 9 बजे सुबह। आप सभी लोग जितने लोग चाहें उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।